नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर। बच्चों, कल हमने पाठ 1 संस्कृत वर्णमाला को कंप्लीट किया था। पूरा पढ़ा भी था, समझा भी था और वर्ण विच्छेद तक कंप्लीट कर लिया था पूरा। इसके बाद हमारा अभ्यास कार्य रह गया था, तो अब हम अभ्यास कार्य स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने अगर बहुत अच्छी तरह चैप्टर पढ़ा होगा और समझा होगा तो आपको एक्सरसाइज भरने में, अभ्यास कार्य पूर्ण करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम एक्सरसाइज बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, उचित विकल्प चुनकर वर्णमाला के स्थानों को पूरा कीजिए। मतलब आपको सही विकल्प में से जो ऑप्शन दिए होते हैं उन ऑप्शंस में से एक विकल्प सही वाला चुनना। जैसे पद का वर्ग के जो थे का, खा, अब बीच में ब्लैंक है तो इसमें दा भरेंगे कि गा भरेंगे, ना भरेंगे या वा भरेंगे। तो का, खा के बाद में क्या आता है? गा। का, खा के बाद आता है गा। राइट है हमारा गा। तो का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक। इसी तरह दूसरा चा वर्ग। चा के बाद में क्या आता है? टा, ना, छा और फा। क्या आता है? व्यंजन है ये। कौन सा व्यंजन आता है चा के बाद में? चा, छा। कौन सा है राइट? ये वाला। यार थोड़ा रोशनी कम हो रही है, आज जला दे जरा सी देर के लिए। अगला है हमारा थर्ड, टा वर्ग। टा में सबसे पहले क्या आता है? क्योंकि ठा, डा, ढा, अड़ा दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या आता है? ता आता है या टा आता है या का आता है या ना आता है। क्या आता है? टा। टा से टमाटर यानी टा। ठीक है। इसी तरह फिर चौथा है हमारा ता वर्ग। ता, था, दा। दा में क्या आएगा? ये आ जाएगा पहला ता, था, दा और ये है हमारा धा यानी धा, धनुष। नहीं, यहाँ पढ़े थे ये सभी, देखो ये पढ़े थे हमने। ता, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना। अब हम आगे फिर रहेंगे हमारा पा वर्ग। पा, फा, क्या आएगा इसके बाद? बा। पा, फा, बा। भा, मा। फिर आ के बाद क्या आता है? री आता है, ए आता है, छोटी ई आती है या रा आता है। तो क्या आता है? आ, ई, छोटी ई। ठीक है बच्चों, ये आपको सब समझ आ गया। फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आ गई आपको। इनके ऑप्शन में से आपको ढूंढ के सारे फिल करने हैं, राइट कंप्लीट करनी है। अब हम चलेंगे दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। उचित विकल्पम चुनेत। उचित विकल्प चुनिए, मतलब इसमें भी आपको सही विकल्प चुनने हैं। स्वरों के भेद हैं। हमने चैप्टर में पढ़ा था स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3। कितने होते हैं? 1, 2, 3। देखिए ये रहे स्वरों के
कितने भेद होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर, वर्ण, व्यंजन या शब्द? क्या कहते हैं जो सबसे छोटी ध्वनि होती है भाषा की? देखिए, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो ना ये स्वर होगा, ये क्या होगा? वर्ण। ठीक है, अब तीसरा है वर्ण के भेद हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, 1 होता है, 3 होते हैं या कोई नहीं होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? देखिए इधर, वर्ण भाषा, संस्कृत भाषा में वर्णों के कितने भेद हैं? ये 3। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो हमारे कितने भेद हैं? 3। ठीक, फिर अगला व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन है 30, 31, 32 और 33। कितने व्यंजन होते हैं? देखिए, ये स्वर हो गई, ये व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33। ठीक है, व्यंजन होते हैं हमारे 33 यानी 33। इसी तरह स्वर कितने होते हैं? 11, 12, 13 या 10। कितने स्वर पढ़े थे आपने पिछले उसमें? ये देखिए, स्वर कितने पढ़े? 13। तो यहाँ पे हम इसमें टिक लगाएंगे 13। ठीक है, अगला है 6 वाला। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 3, 5 या 2। कितने भागों में बांटा गया व्यंजन को? 3 भागों में। देखिए, व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो कितने भागों में हो गया? 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। फिर अगला है 7th है या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा है क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है ये? कौन से व्यंजन पढ़ाए थे हमने? अंतःस्थ व्यंजन, जो अंदर बोले जाते हैं। या, रा, ला, वा केवल ये अंदर ही बोले जाते हैं, बाहर नहीं। अंतःस्थ व्यंजन। अगला है शा, शा, शाह कहलाते हैं। अब ये कौन से कहलाते हैं? स्पर्श, अंतःस्थ या ऊष्म या फिर कोई नहीं। कौन से कहलाते हैं? अभी जैसे ये अंतःस्थ पढ़े थे, इसी के नीचे हमने ये पढ़े थे। कौन से पढ़े थे अंतःस्थ के बाद? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन।
ठीक है बच्चों, तो हमने इतनी दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। अब आगे की एक्सरसाइज आप कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको इनको समझाऊंगी। आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। ये हमें अभी तो मैंने आपको देख करके भी बताई, पीछे भी बताई कि कहाँ से, लेकिन ये आपको अपने आप तैयार करनी है। बिल्कुल आपको कहीं से ढूंढना नहीं है, कहीं से देखना नहीं है, आपको अंदर पढ़ना है और तैयार करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।